अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। जो खुश नहीं होंगे वो फिर यकीनन अपने घर में नहीं होंगे। खुशियाँ जब मिलती हैं और बहुत ज़्यादा मिलती हैं तो इंसान उसमें गुम होकर बहुत सारी बातें भूल जाता है। हमें जब कामयाबी मिलती है तो हम अपनी सारी थकावट भूल जाते हैं। जब तालियां बजती हैं तो हमारे कान सिर्फ तालियां सुन रहे होते हैं और वो जो हमने वो सारी बातें सुनी होती हैं उन्हें हमारे कानों में से निकल जाना होता है, क्योंकि सिर्फ कामयाबी आपको सारी चीज़ें भूलने पर मजबूर कर देती है। आर्टिस्ट की ज़िंदगी स्टेप बाय स्टेप उसको उसके कामयाबी की तरफ ले जाती है। रेडियो, थिएटर, टीवी, फिल्म, ये 4 मुख्तलिफ स्टेप हैं, फील्ड हैं। आप इनमें जाएंगे तो आपको हर फील्ड का अलग से आपको रिस्पांस मिलेगा। मैं आज बात करूंगा फिल्म की। कोई कुछ भी कहे, चाहे 10,000 बातें करे, मगर मुझे तो यकीन है कि हर आदमी फिल्म में जाना चाहता है। उसकी मंजिल, उसका टारगेट फिल्म ही है। लेकिन वो शुरुआत रेडियो, थिएटर, टीवी, यानी ये वो इंस्टीट्यूट हैं जो सिखाते हैं, बताते हैं, आपको समझाते हैं। और यहाँ से जो आया उसने कभी मार नहीं खाई। फिल्म तो एक लास्ट है, फिल्म एक लास्ट है। लेकिन खुशाइन बात यह है आज कि अब पाकिस्तान में दोबारा से फिल्म मेकिंग हो रही है, अच्छी फिल्म बन रही है, सब्जेक्ट अच्छे हैं, आर्टिस्ट अच्छे हैं, प्रोड्यूसर अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फाइनेंसर बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं, लोकेशन पे फिल्में बना रहे हैं। आज हमारे पास फनकार भी ऐसे हैं, इत्तेफाक की बात है, जो ये सारी मंजिलें तय करके फिल्म तक आए, फिल्म की और फिल्म में उनका तजुर्बा क्या रहा। आइए उनको आज आपसे मिलवाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आपके बहुत मनपसंद हैं। आप उन एक तो ऐसा फनकार है, उनसे आप रोज़ मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे बोर नहीं होते हैं, क्योंकि आपको वो बहुत पसंद है। समय बीत रहा है, रात गुजर जाएगी, इतनी सफ़ात हैं, इतनी खूबियाँ हैं हमारे इन फनकारों में, जिन्हें हमने यहाँ मदऊ किया, आज के शो में मदऊ किया है। लेकिन बेताबी को भी और बढ़ाऊंगा, जज्बात को भी और भड़काऊंगा, आपको भी और तड़पाऊंगा, जब कहीं जाके उन्हें बुलाऊंगा, मगर इससे पहले आपको और सताऊंगा। एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। आयशा उमर। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं भी सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ कहूँ, और फिर ये सोचता हूँ कहने की क्या बात है, डायरेक्ट बात करो। मुझे वाकई नहीं पता, अल्लाह की तरफ अच्छा, से है। पता मुझे भी नहीं, ये मुझे किसी ने बताया तो मैं कह रहा हूँ। क्या कान में 2-3 दिन ठहर के जाओगे? थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश।
और जब दिल करे इतनी तालियां बजाया करो। और मुझसे ज़्यादा तालियां मेरे मेहमानों के लिए आपको बजानी चाहिए और आप बजाते हैं। हमारे मेहमान हमारे सराखों पर इंतहाई काबिल एहतराम होते हैं। उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, वो बड़े ध्यान से जो भी काम करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं। अदाकारी हो या वो एंकर हो या वो कोई पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी अवार्ड में या कहीं बैठे भी हों, तो उनका एक एक्सप्रेशन होता है जो बताता है कि वो उस गैदरिंग से मैच कर रहे हैं। कभी अपने आप को एकदम सुपीरियर बनाने की कोशिश नहीं की, बहुत डाउन टू अर्थ है, बड़े सीनियर का अदब करते हैं, बड़े अच्छे अदाकार हैं, बड़े के लाजवाब अदाकार हैं। उनके साथ काम करके बंदा सीखता है या तो भूल जाता है। उनके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं। अब सिर्फ नाम लूंगा तो आपके हाथ नहीं थमेंगे, आपकी बहुत सारी तालियों में हर घर में सुबह वो मौजूद होते हैं, रात को भी घर में मौजूद होते हैं, फिर लड़कियों के ख्वाबों में होते हैं। बहुत सारी तालियां फैसल कुरैशी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। तशरीफ रखिए, प्लीज बैठे। और फैसल सर बैठिए, बात बैठिए। मैंने मेहमान बुलाया, बैठे। आप बुला लें। अच्छा, मैं आपका इस अदब पे आपकी मोहब्बत करता हूँ। और अब जो हमारी दूसरी मेहमान हैं, ये दूसरी फनकारा हैं। एक और आई थी इफ़त उमर, और ये है आयशा उमर। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं। कभी मैं भी सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ कहूँ, और फिर ये सोचता हूँ कहने की क्या बात है, डायरेक्ट बात करो। आप दोनों को इंतहाई खुशामदीद कहता हूँ, दिल की गहराइयों से। शुक्रिया। और जमीन की इतनी गहराइयों से जहाँ पेट्रोल निकल आता है, मैं आपका बड़ा थैंक यू कि आपने बुलाया शो मैं पे। उनसे भी कह रहा हूँ, आपसे अकेली से नहीं होती। मेहमान है, कंबाइन है आप लोग। आप ऐसे सारा अपनी तरफ करके मेरे उससे लड़ाई करवानी है आपको। नहीं, लेकिन आप खुश तो ज्यादा हुए थे ना, क्योंकि आयशा उमर आई हैं। इससे पहले इफ़त उमर आई थी। ये आखिर में जो उमर लगा हुआ होता है ना, पता नहीं मेरे मन को छू के जाती है बात। साहब इसी खुशफहमी में रहे हैं सारी जिंदगी। नहीं नहीं, अच्छी बात है। आप खुश है? नहीं बिल्कुल खुश तो रहना कोई तो है चाहिए। जो हमारा नाम लगा के फिर रहा है, वाह वाह, क्या उसे पता है कि नहीं है? समझे ना? सही है सर। ए दिल तेरी आंखों में असर है कि नहीं है? जो हाल इधर है वो हाल उधर है कि नहीं है? ये जोक है, ये गुफ्तगू है। आयशा आप मेरे शो में आई हो और फैसल में आए। फैसल तो हाथ इतना पक्का हो गया शो पे कि रोज़ाना माशाल्लाह करता है, तो इसका तो एक फ्लो बन गया बड़ा आला किस्म का, और ये बहुत अच्छा करता है।
लेकिन हमारा शो ज़रा थोड़ा सा इसलिए आपके मन खुश हुए, इसमें हम आपकी सिर्फ तारीफें करेंगे क्यों आप में कोई खराबी है ही नहीं। आप लोग तो मतलब हमारे मौजिज मेहमान है ना। इनका तारुफ हो गया, इनका हो गया, आपका हो गया, सबका हो गया। फैसल भाई आपसे शुरुआत करूंगा जी। आपसे विद एक्सक्यूज बिल्कुल। स्टॉप। कल शाम 5 बजे ओके। फैसल भाई जी सर। जो दिन गुजर रहे हैं, आप सीनियर भी हो रहे हैं, लेकिन उतने उतने आप प्यारे होते जा रहे हैं, ग्रेस आ रही है आप में, और आपके नक्शो निगार आंखों में ठहरते गए। ये मकबूलियत की इंतहा में चली जाती है चीज जब आदमी के नक्शो निगार आंखों में ठहरना शुरू हो जाते हैं। वाह वाह वाह। वाह। अच्छा लगने लगे हैं आप। अब तो पहले आप, मैं जहर लगता था आपको। क्या बोले? मैंने कहा पहले मैं जहर लगता था आपको। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह। पहले मैंने तो आपको बच्चा भी देखा हुआ यार, हाँ छोटा भी देखा हुआ मैंने। बिल्कुल। आप तो मेरा मतलब छोटे ही हैं, मतलब मैं आपके अदाकारी, आपके फन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अब एक निखार आ गया, और फिर आपका बोलना ये सब आप कैमरे के उस बात से कैमरे से कॉन्शियस, बल्कि अब आप कैमरे को अपने पीछे चलाते हैं। उमर भाई मुझे वाकई नहीं पता, अल्लाह की तरफ अच्छा, से है। पता मुझे भी नहीं, ये मुझे किसी ने बताया तो मैं कह रहा हूँ। नहीं लेकिन हकीकत यही है कि आई रियली डोंट नो कि ये क्या है क्या नहीं है। बस वो आप जब काम करते रहते हैं तो वो एक जैसे एक बॉलर है या एक बैट्समैन है, जब वो खेलता रहता है तो जरा बल्ला सीधा हो जाता है, बस ये हुआ है। नहीं, आपके अंदर सब रख रखाव आ गए हैं, मिलाना आ गया है, टीवी, और किस तरीके से आपने मेहमानों को बुलाना है, क्या आपका जस्टर आएगा, कैसा जवाब, और फिर अच्छी बात ये आप हाजिर जवाब हुआ है। ये तो ऑब्वियसली आप सामने बैठे हैं इसलिए नहीं कहूँगा, लेकिन हकीकत यही है। मैं अपने शो पे भी कई बार ये बात कह चुका हूँ, मैं 100 जगह पे ये बात कहता हूँ। हम सारे जो हमारे सीनियर्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली आपका एक बहुत बड़ा नाम है, ये जो बोलने का फन है ये हम लोगों ने आप लोगों से चुराने की कोशिश की है, दो कि हम 2% पे भी नहीं है उसके। पर हकीकत ये है सर, हम लोग आपसे बहुत लोग सीखे हैं। मतलब नवाजी, ये बात आप भी जानते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, वो हिंदुस्तान में भी जो उर्दू बोलता है वो उमर शरीफ को कॉपी जरूर करता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। सही बात। यार औरतें क्यों नहीं कर रही मेरी कॉपी? उमर भाई वो अजीब सा लगेगा फिर। चल, जब अजीब लगेगा छोड़ दो। कुछ अजीब लगेगा, गरीब नहीं लगेगा। कुछ औरतों ने कोशिश, एक बार बता दूं, हाँ। अजीब लगेगा, गरीब नहीं लगेगा। हाँ लेकिन कुछ औरतों ने कोशिश की, कुछ औरतों ने हाँ सुन लिया। अच्छा ठीक है। क्या कान में 2-3 दिन ठहर के जाओगे? हो गया नहीं लेकिन मैं ये कह रहा था। भाई, जो आप कह रहे हो मैं तो बॉलर के हाथ से पहचानता हूँ गेंद कहाँ नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप उस्ताद हैं, आ गए। ये कह रहा हूँ मैं, पूरी बात तो सुन लें यार। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे होते ना ठरकी लोग। मैं यहाँ क्या अमरूद बेचने आया हूँ, क्या करने आया हूँ मैं यहाँ पे? मैं ठंडी बोतल ले आऊँ जाके? नहीं, बोतल ठंडी ना लाना। अच्छा बोतल मैं बताऊंगा क्या लानी। अच्छा। बहुत छोटी हूँ। जान की कसम आयशा हंसी निकल जाएगी लेकर। आयशा से अब एक लम्हे को बात करना चाहूंगा। अरे आयशा, यार। आयशा कैसी हो तुम? अल्लाह की शुक्र। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे होते ना ठरकी लोग। वो तुम्हारा जो मसला था प्लाट का, उसका क्या हुआ? अच्छा, सारी बातें
उनको पता अभी दोबारा मिलने नहीं है कैरेक्टर, तो वो सारी वहीं पूछ रहे थे, चाहे जनाजा हो, चाहे खुशी हो, चाहे मौत हो, एक्सीडेंट हो, झगड़ा हो रहा हो, ये अपना काम करते रहते हैं। सही कह ये जो एब्सोल्युटली राइट। कसम खुदा है, ऐसे लोग होता है। और बताओ क्या? ये बालों का क्या कर रहे हैं, ये बालों का क्या कर रहे हैं, बालों का क्या किया भाई, मार वो हाथ फैले थे बालों का राम। नहीं नहीं, क्या उमर कर भाई, ले? उमर भाई एक वो भी तो होता है, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है, माशाल्लाह कितनी बड़ी। मेरे कद के बराबर आ गई है, मेरे कपड़े आ जाएंगे तुझे तो अपना कोट उतारने लगते। अभी पहना के देख लूं, ऐसे लोगों से मिलते हैं तो कितनी उलझन होती है आपको। सवाल ये था। बहुत बहुत दूर रहते हैं ऐसे दूर लोग। रहती हैं आप। दूर दूर रहने के कुछ 3 तरीके बताएं ताकि और खवातीन भी सीख लें कैसे दूर रहा जा सकता है इन लोगों से। ज्यादा रिस्पॉन्ड ना करें, जवाब ज्यादा बात ना करें उनसे, उनकी हाथ तरफ अकड़ा के शेक हैंड करें। देखें ही मत उनकी तरफ, कहीं और अकड़ा देखें। के- हाँ, यूं यहाँ से ना टाइट करके। नहीं कहीं और देखें ना, उनकी तरफ देखें ही मत। देखे भी नहीं। अब वो तो आपको देख रहे हैं कि आप उनको नहीं देख रही हैं। अच्छा, कभी जिंदगी फैसल आपसे भी ये सवाल सुन के मजा आएगा आपको। कभी जिंदगी में वो आदमी मिला है जिसने आपको अपना पैगाम भेजा था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? मिला नहीं। आपने ढूंढा? नहीं मतलब कि आप फैन की बात कर रहे हैं या रियलिटी असल में? रियल जिंदगी में यार, ओ फैन बिल्कुल, कब रिश्ता भेजते हैं? बिल्कुल 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 मिला, बिल्कुल मिला। मिला? हाँ तो आपको कैसे पता चला कि ये वही है? क्योंकि उसने बोला फिर से। खुद हाँ टेक करेंगे, कैमरा आप पे है, पहला मुकालमा उसने आपकी तरफ बढ़ते हुए बोला या पीछे हटते हुए बोला? बढ़ते हुए। क्या बोला? ये याद नहीं। दफा करो, मट्टी डालो उसमें। वो भी क्या आदमी है जो याद ही नहीं है? तो याद है, तू बता नहीं रही हो। चल फिर एक दूसरी लड़की टेक कर शर्मा लेते। जाती है। शर्मा रही हूँ। दूसरा नहीं नहीं, इसको ड्रामा समझो। कट, टेक करें, कैमरा ऑन, स्टार्ट। हाँ, साउंड बोले। मैं लड़का बनूं या लड़की? नहीं, आप खुद ही बने। सर मोबाइल मैं- में बना लेना, फिल्म आसान हो जाएगी। नहीं, वो तो फिर आपस में बना रहे हो लोग। इतना बड़ा कैमरा में इसलिए कह रहा मैं यहाँ क्या मुर्गी बेचने आया हूँ, क्या करने आया हूँ मैं यहाँ पे? मैं एक सीन बना रहा हूँ, मैं घेर के ला रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से तुम बीच में आ गए, यहीं कर लो। हूँ। सर असिस्टेंट भी होते हैं ना सेट पे। तो असिस्टेंट समझो, सांप का दिमाग क्या है इस टाइम पे? अच्छा ठीक है, समझ रहा हूँ मैं मुंह उधर कर लूँ तुम ये jealous हो कहो, रहा है, jealous। मैं समझ गया हूँ। या मैं ठंडी बोतल ले आऊँ जाके? नहीं नहीं, बोतल ठंडी ना लाना, अच्छा बोतल मैं बताऊंगा क्या लानी। अच्छा। चले, बोला आपने, बोतल मैं अपनी पसंद की पीता हूँ जो गैस वाली। हाँ जी ये गैस आपने फुट डाली है अब। भाई। अरे बोल दो पेरा मुकालमा। वो चुप करे तो बोलूंगी। देखिए आप मैं दोनों मिल के ना, हूँ। वो चुप आप दोनों मिल के ना आयशा को ना कंफ्यूज कर रहे हैं। आप लड़की को ना अकेली मत समझे, यहाँ मैं भी मौजूद Thank हूँ। you। हाँ, आप ऐसा ना समझो, उसे कंफ्यूज ना करें प्लीज। अरे पूरा हाल लड़कियों से भरा है, पूरा मुल्क औरतों से भरा हुआ है। तो फिर यस चलिए बोलिए। क्या- वो पैगाम दे रहा है। उसने पैगाम दिया कि मुझसे शादी करोगी? ओवरलैप कर रहा हूँ, वॉइस ओवर करो। देखिए बात है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, छुप छुप के रोता हूँ अलमारी के पीछे जगह। अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब मैं जवाब दूं इसका? नहीं, आप अपनी अम्मी से बात करिएगा, आपकी अम्मी को गालियाँ देंगे जवाब। अरे आप ही जवाब देंगे, देखिए अभी मैं बहुत छोटी जवाब हूँ। देना नहीं चाहती। अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मैं बहुत छोटी हूँ। हेलो हेलो यार, अभी जरा मैंने बहुत बच्ची कुछ- के लिए फीडर मंगवा लो। फीडर मंगवा लो, फीडर मंगवा लो। अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ करना है, उसके बाद करेंगे शायद। शादी नहीं करें अभी,
शादी से आप लोग इतना घबराती क्यों हैं? हमारे और की भी होती है। नहीं अक्सर मैंने देखा है, अक्सर लगा रहा हूँ हिंदुस्तान में। की भी होती है। नहीं मेरा नहीं, मैं शरम नहीं भी घबराती नहीं हूँ, लेकिन हमारे इर्द गिर्द इतनी बुरी बुरी एग्जाम्पल्स हैं अब शादियों की। उमर भाई, लोग कितने नाखुश हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? आप मतलब पुरानी जनरेशन में सब निभाते थे साथ। क्यों? तो जान की कसम आयशा हंसी निकल जाएगी अल्लाह के इस तरह की तुम बातें कर रही हो ना, इसमें मुझे हंसी आ रही है। मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, मतलब इतनी बुरी मैरिजेस का इतना बुरा हाल है कि इर्द आप गिर्द तो वो बैठे हुए हैं। सर इर्द उधर है, गिर्द इधर है। इर्द तो वो है हाँ। और गिर्द ये है। हम तो आमने सामने हैं। सही है। अच्छा, लेकिन आयशा ये सोचते हुए फिर आप कब तक शादी नहीं करेंगी? नहीं कभी करूंगी करेंगी? इंशाल्लाह, 1 साल तक कर लूंगी। 1 साल तो फिर एक साल को 1 साल तो लगता है शादी में। है ना? 1 साल तो दे दो। फिर भी कुछ सोचा तो होगा ना, कोई बिल्कुल, आइडियल? बिल्कुल। मिल गया आइडियल आपको? हाँ, ओ ये यही तो sad मुझे news। उगलवा लिया उमर भाई ने। आयशा के आइडियल पे तालियां। ये बताइए कि आप शादी करेंगी, चले हम उन बंदे का नाम हम राज में रखते हैं। ठीक लेकिन है। वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। जी बिल्कुल। नहीं तो वो जब भी तो फोन करते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, टेलीफोन भेजते हैं, अरे नहीं, आप मैं नहीं गाड़ी भेजते हैं। मैं गिफ्ट्स नहीं लेती। गाड़ी भी नहीं, सर, प्लाट, पूरा प्लाट उठा के खुदवा के Independent। उसकी मट्टी आपके घर के आगे फिकवा दे, कितना प्यार होगा उसको। नहीं, मुझे ऐसे इंसान से प्यार नहीं होगा जो जो प्लाट मेरे उठा प्यार को खरीदना चाहेगा। आहा! नहीं, आपने मुगले आजम देखी हुई है। नहीं, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दैट। आप चाहती हैं मामूली सा आदमी हो, नहीं, हार्ड वर्क, सेल्फ मेड हो, सेल्फ मेड ही होता है आदमी। लेकिन मतलब जो भी कर रहा हो मेहनत से, अपना दिल लगा के और लगन से कर रहा हो, बट मुझे कोई फिल्थी रिच आदमी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि BMW, नहीं। प्राडो, क्या करेंगे उसका? ये सब नहीं चाहिए। नहीं। आप पिको साइकिल पे भी काम चल जाए, हाँ हाँ सुजुकी पे, जी छोटी गाड़ियों पे। बिल्कुल। Very व्हाई नॉट, nice। व्हाई नॉट, तालियां होनी चाहिए यार। व्हाई नॉट। वाह वाह। आयशा, तेरा कद मेरी नजरों में बस बहुत ऊंचा हो गया। अब मैं तुझसे बात करूंगा सीढ़ी लगा के। क्या बोल दिया मैं? लेकिन मैं फैसल आज एक बात अल्फिया कहता हूँ जिसका मुझे दुख है कि जब भी मेरा दिमाग चलना शुरू होता है, कैमरे के पीछे से एक हाथ आता है, उस पर लिखा हुआ होता है ब्रेक। चाहे शौक लगा है खिलने। गुंचा का मुझे मतलब नहीं पता। गुंजा का मतलब है कपड़ों की गठड़ी। क्या बाल बाल काटने लगे मेरे? जी नहीं, वो दुकान उन्होंने बंद कर दी। सारे पाकिस्तानी पागल हैं हिंदुस्तान जाने के लिए, तुझे क्या प्रॉब्लम है बे? हालांकि जो जहाज जाता है हिंदुस्तान, उसका क्रू तक उतर के स्टूडियो में लोगों से मिलके आता है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे गए थे तो हम मज़े मज़े की बातें कर रहे थे आपस में और आप इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब एक सिचुएशन आ गई है हमारे बीच में, बड़ी खूबसूरत, और ये दोनों तो बेहतरीन अदाकार हैं, वो होस्ट हैं, वो एक तजिया निगार भी हैं, उनकी
मतलब ये नहीं ये जहानत के दरवाजे और अभी खुलेंगे मजीद आमीन। इनके इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और ये आयशा भी इसी तरह की है, बस इसने उम्र लगा के लोगों को और मुझे जो है ना कंफ्यूज कर दिया है, तरदीद कर करके पागल हो गया। पता नहीं ये खांसी क्यों आती है इनके नाम पे मुझे। बहरहाल आज आपके साथ खेल खेलेंगे। खेलने सर। एक तो आपकी तरफ से एक गीत आपकी तरफ से आयशा के लिए अरे वाह, आया। स्वीट। चाहे शौक लगा है खिलने, चाहे शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, चाहे शौक क्या बात है, क्या बात है। लगा है वाह 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 वाह। खिलने। ऊंचा शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने। इससे क्या मायने हुआ आयशा? इससे क्या मायने हुए? एक दफा फिर से रिपीट करेंगे। गुंचाए ऊंचाए शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने। गुंचा का मुझे मतलब नहीं पता। ऊंचा का मतलब है कपड़ों की गठड़ी। बताओ ना क्या होता है गुंचा का मतलब? गुंचे का मतलब है कपड़े की गठड़ी जो सही नहीं बंधी हुई। कपड़ों की और साइकिल के पीछे बंधी हुई होती है, छोटा सा गड्ढा आता खुल जाती है। होने से गुंचा क्या होता है? गुंजे का मतलब है वो फूल कली जो अभी खिलने वाली है। गुंचाए शौक। बस फिर वो शौक की बड खुलने लगी है। जब दिल ने याद किया तो वो खुलने लगी बड शौक की। फिर तुझे याद किया है दिल ने, उसकी वजह से जो शौक है वो और खिल गया है। वाह वाह, माली ने ताजा फूल लगाए। आहा, तशरी। बल्कि ये शेर है ही माली का शेर है। बॉस जी बॉस। एक गेम खेलेंगे आपके साथ। सर बड़ा बताएं खूबसूरत गेम है। बताएं बताएं। बहुत सारी तालियां जनाब मोहतरम फैसल कुरैशी साहब के लिए। क्या बाल काटने लगे मेरे? जी नहीं, वो दुकान उन्होंने बंद कर दी। फिर क्या होगा? भाई मैं आपके बारे में लोगों को बताने लगा हूँ हाँ। कि फैसल कुरैशी ऐसा चेहरा है। जब मैंने पहली मर्तबा अदाकार शाहिद से मिला तो मैंने उसके चेहरे के लिए कहा कि तुम मरी हो मरी, जहाँ कैमरा रखो फ्रेम। वाह वाह वाह, खूबसूरत बात। और आप भी शाहिद के बाद मुझे ऐसा ही चेहरा लगते हैं कि जहाँ कैमरा रख दो फ्रेम बन जाए। अरे सर, माँ खुद है, सच्ची बात है। बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। अब एक इम्तिहान की घड़ी है। जी जी आपका घड़ी है? जी सर है। आपने घड़ी वहीं रखे, हमने आपको इम्तिहान की घड़ी दी। अच्छा इस घड़ी में आपके पूरे ऐसे घूमेंगे तो सामने आईना है। जी, आईना है। इसमें आपने 5 ऐसी बातें करनी है जो आपकी जात की तारीफ हो, और 5 बातें ऐसी करनी है जो आप कहते हैं कि आप में ये खामियां हैं। अच्छा, उसमें पहले खामियां या पहले खूबियां? जो इट्स अप टू यू। ठीक है ठीक है, ओके। पहले खामियां कर लेते हैं। जो मर्जी कर लो भाई, जो चीजें ज्यादा है वो कर लो। पहले बुरी बातें करके खत्म करें ना। हाँ, पहले बुरी बातें करके खत्म करते हैं। नहीं यार, ऐसा भी ना लेकिन करो, इतना बुरा ना करो हमारे आखिरी साथ। चीजें अच्छी होनी चाहिए। हाँ, नहीं पहले बुराइयां। चलो बुराई स्टार्ट। ठीक है। बुराई नंबर 1, सबसे बुरी आदत तुम्हारे अंदर ये है कि जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बोल देते हो। तुम्हें बिल्कुल भी डिप्लोमेसी नहीं आती। डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं आती। पहला जवाब।
हजरत फैसल कुरैशी ने सरेआम टेलीविजन में बता दिया, पहली बुराई इनको चापलूसी नहीं आती। दूसरी बुराई ये है तुम्हारे अंदर कि भाई सारे पाकिस्तानी पागल हैं हिंदुस्तान जाने के लिए, तुझे क्या प्रॉब्लम है बे? तुझे क्या प्रॉब्लम है बे? अबे तबे करने वाला ये नौजवान पाकिस्तान से इश्क करता है और उसने कहा कि सब चले गए हिंदुस्तान, हालांकि जो जहाज जाता है हिंदुस्तान उसका क्रू तक उतर के स्टूडियो में लोगों से मिलके आता है। नहीं जाता तो ये आदमी नहीं जाता। कितना काम करेगा, कितना पैसा कमाएगा, कहाँ ले जाएगा। ये बुराई तो एक भी नहीं कब्र बता में रहे। लेकर ये जाओगे। बुराइयां हैं? नहीं, ये क्या बुराई? ये अच्छाई और कर क्या रहे बुराई हैं। है? बुराई तो ये होती कि मैं झूठ बोलता हूँ, हाँ। मैं सिगरेट पीता नहीं, हूँ, ये मैं- तो आप मैं भाई लड़कियों अच्छाइयाँ से बता रहे हो। चैट करता ये हूँ, अपनी बुराई अच्छाइयाँ होती है, कहाँ ये क्या तो है? मैं बुराई? ये बुराई, अब मेरी जो बुराई है मैं वो बताऊंगा ना, या नहीं, मैं नहीं। उमर भाई की बुराइयां बताना शुरू कर दूं? चलो चलो तुम मेरी बताओ, मैं तुम्हारी बता दूं। नहीं, आपस में रखते हैं बात। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भाई डिप्लोमेसी से चलो। डिप्लोमेसी आती नहीं ना। डिप्लोमेसी कुछ तो सीखो भाई, अपने बुराइयां बताओ। हाँ। 5 जो तुम समझते हो। मैं 3 तो बुराइयां बता दी हैं अपनी। ये और, बुराई नहीं है। चौथी बुराई ये है कि एक मिनट, चौथी बुराई ये है कि मैं मोटा बहुत जल्दी हो जाता हूँ, जरा सा खाऊं पीऊं तो। ये बुराई सही है? नहीं, ये बुराई अब नहीं आप है, ये कह रहे तो मान लेते हैं, बुराई तो नहीं, बुराई है ये। झूठ नहीं बोलता मैं, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये अच्छी बात है, झूठ नहीं बोलता ये। सिगरेट पीता था, वो छोड़ दिए। Very good. उसके अलावा अब और जब से शादी हुई है वो वाली सीन भी खत्म हो गए। तो इसका मतलब है बुराइयों से आप अच्छाइयों की तरफ आ गए, बुराइयां थी, हाँ। अच्छाइयों की तरफ आ गए। तो यही होता है, इंसान हाँ, इसी सही, तरह से अच्छी बात। सीखता है अपनी जिंदगी में। अच्छा। अच्छा, 4 हो गया, 5वीं 5वीं, अरे यहाँ शीशे में बोलो भाई, वो फ्रेम ये बनाओ। अपने आप को देख के 5वीं बुराई। अपने बारे में वैसे बुराई निकालना बड़ा मुश्किल काम है उमर भाई। नहीं नहीं, सबको पता होता है। ओमपुरी को देख के कहता है अल्लाह तूने मुझे कितना अच्छा बनाया है। ओमपुरी को देख के सोच रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझे कितना हसीन बनाया है। अच्छा, मैं 5वीं अपनी बुराई कर लूं कि तुझे देख के यकीन नहीं आता कि तू कोई एक्टर बन सकता था बे। सही बता रहा हूँ। अच्छाई, हाँ, अच्छाई। अच्छाई नंबर 1 ये है कि इस पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ओ तालियां में बोला ओ। अच्छाई नंबर 2 ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच बोलता रहूंगा हमेशा। अच्छाई नंबर 3 ये है कि मेरे फैंस जितना मुझसे प्यार करते हैं उससे ज्यादा मैं उन लोगों से प्यार करता हूं। 4 अच्छाई नंबर 4 ये है कि ये जो मेरे पीछे जितने सीनियर्स बैठे हैं इन सबकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। और अच्छाई नंबर 5 ये है कि आप जब बुलाएंगे तब यहां बंदा हाजिर होगा। आयशा, आपकी बारी। अच्छा, लेकिन फैसल भाई एक सवाल पूछना चाहेंगे। हाँ। अभी मैं आपने नहीं कहा आप इंडिया नहीं जाते, लेकिन अब पाकिस्तानी फिल्मों में भी तो नहीं आ रहे आप। हाँ, ये अच्छा सवाल है। मुझे बहुत सारी फिल्म्स की ऑफर्स हुई हैं, लेकिन मसला ये है कि जितना काम मैं ड्रामों में कर चुका हूँ मैं वैसा ही काम बड़ी स्क्रीन पे नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बाकी अगर कोई इस तरह का कैरेक्टर हो जो मैं कर सकूं वो मैं करूंगा, बिकॉज मुझे दूसरी इनिंग खेलनी है। मैं पहले फिल्म्स कर चुका हूँ। हाँ, आपका स्टार्ट मेरे ख्याल में मेरे फिल्म लिए से ही है। मसला बहुत ज्यादा है कि मेरे फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। सो अच्छी बात सोचिए सर कि मैं इतना काम करने के बाद भी अगर ऐसा ना लगे कि रिपीट से लगूं। हाँ, तो हाँ, मैं unique चाहता होना हूँ कि या तो बंदा फिल्म करे तो ऐसी करे कि लोग कहेंगे यार क्या फिल्म की है, या बंदा ना करे। मेरी मानो ना, अमिताभ बच्चन के डैडी बन जाओ और उससे मुंह पे कह दो तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। ये आया कुछ डिफरेंट। सीन में मजा आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आ गई मोहतरमा
आयशा शाहिदा कौसर, हाँ, नहीं। आयशा उमर। शाहिदा कौसर क्यों? आई एम सॉरी, मैंने एक गुलूकार में नाम आ गया। मैं जाऊं? आप प्लीज, आयशा उमर। अरे उमर भाई को तो कभी भी कोई भी नाम याद आ जाता है। पहले तो मैं अपने बाल ठीक कर लूं। बाल ठीक लग ठीक कर रहे ले, चल। जुएं एक तरफ कर ले। सही है। क्या जुए? लंबे लंबे बालों में जुएं होती हैं। लंबे नहीं, बालों मेरे में में अभी जुएं शुक्र होती है हैं, नहीं है। और जब कान के पास आती है तो जुएं कहती हैं बहन बैठ जाओ, मैं तो चल चल के थक गई। अच्छा, आप चार पांच बुराइयां पांच अच्छाइयां, वही चीज। ओके, पहले सबसे बताइए बुराई अच्छाई है। पहले बुराइयां बताऊंगी, चले बता दें। ठीक है? वो फैसल के नक्शो कदम पे। सबसे पहली बुराई मेरे अंदर ये है कि मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ। पेशेंस की कमी है। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी तालियां। ओह, है ना? और ये बिल्कुल सही बात है। मैं कितना अच्छा, मैं अपनी बुराइयां बता रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ लेकिन मैं कि नहीं, इनडायरेक्टली सारी अच्छाइयां बता अच्छा, दी। मैंने अच्छाई नहीं बताई, मैंने भी बुराई बताई ये है। अपने पेशेंट बता रही है, 2-3 पेशेंट मैं भी दूंगा। बेसब्री है। हार्ट के पेशेंट है वो। नहीं नहीं, हाँ। बेसब्री है, ये है। हाँ, मेरे में बेसब्री है और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर सब्र आए और मैं सब्र वाली हो जाऊँ। आमीन। अपना नाम साबरा रख ले। अल्लाह से दुआ है। अपना नाम रख ले चुल साबरा है, उमर। एक चुल है मेरे अंदर, एक चुल। अच्छा, वो एक छल छलाहट है। हाँ, उसको कम करना है, ठीक है? अच्छा, एक तो हो गई ये दूसरी? बुराई। दो दूसरी बुराई, मेरे अंदर डिसिप्लिन कम है। मतलब वैसे मैं एक्चुअली नहीं डिसिप्लिन है भी। मेरी नींद का जो पैटर्न है ना सोने का, उसको मैंने ठीक करना है, वो बहुत बुरा है। कौन करेगा ठीक? आप तो सो रही होंगी। भाई शादी के बाद हो जाएगा ना, 4 बच्चे होंगे ना, खुद ही सब ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हो। बच्चे जब सही सुबह कर उठना देंगे, होगा हाँ। बच्चों के साथ 6 नहीं, बजे। आप क्या बहुत ज्यादा सोती हैं या कम नहीं, सोती हैं? कम सोती हूँ। कम सोती हैं? कम सोती हूँ और सुबह सोती हूँ और फिर उठ जाती हूँ, तो वो बुराई है। आप तो बच्ची से सब उगलवा लेंगे, अभी तो रिश्ता डालना है। मैं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करती हूँ। लोग आप पे नहीं। क्या करते हैं, वो बुराई होगी। मेरा दिल बहुत लाइक सॉफ्ट है। मैं सबका किसी ही शॉर्ट होता, हमारा क्या हड्डी का बना हुआ है? नहीं, मुझे इतनी अच्छाइयाँ बताते हुए अजीब सा लग रहा है। दूसरों के शौहरों को नहीं देखती। ये भी बहुत बड़ी अच्छाई है। हर माँ कहती है कि मेरी जो भी उसकी औलाद होती है वो उसके लिए एक हसीन लम्हा बस होता है। वही होता मैं जब पहली दफा माँ बना था, तीसरी बुराई, बत्तियां बंद करा दूं? नहीं, मैं भी सोचे बगैर कभी कभार बोलती हूँ। मैं जल्दी रिएक्ट करती हूँ, नहीं बोल रही है भाई, बोल रही। फिर मुझे बाद में ख्याल आता है कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए था। जज्बाती हैं आप, कह सकते हैं, बिल्कुल बहुत जज्बाती क्योंकि हूँ। आप फौरी तौर पे उसको रिएक्ट करते हो। जज्बाती लोग हैं। जज्बाती हूँ बिल्कुल। नंबर 2, और नंबर जज्बाती 2 नहीं, नंबर 4। आप तो बच्ची से सब उगलवा लेंगे, अभी तो रिश्ता डालना है। अच्छा, नंबर 4, मुझे रोना बहुत जल्दी आता है। नहीं। हर चीज पे रोना आता है। ओए होए। आई नो। तो ये पता नहीं बुराई है अच्छाई है, मुझे बुराई लगती है। नहीं, मौके मौके की बातें, कभी कभी अच्छाई है या कभी कभी बुराई है। बस की बात है। बिल्कुल सही कहा, कभी ये अच्छाई है कभी ये बुराई है। हाँ, ये मेरा जवाब इसी तरह का। अच्छा, अब अपनी बुराइयां बताइए। नहीं, अच्छाइयाँ। अच्छा, नंबर 5, अरे अब अच्छाइयां या बुराइयां? बुराइयां बता रही हूँ, क्यों तंग कर रहे हो उमर भाई? अच्छा चलो बुराइयां बताओ। आप फिर उसे कंफ्यूज कर हालांकि तुम्हारे में 5 से ज्यादा नहीं, चलो 5 बता दो। 5 भी। मैं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करती हूँ और ये अच्छाई है आयशा। नहीं तो लोग आप पे नहीं। क्या करते हैं, वो बुराई होगी। लोग नहीं। आपका ट्रस्ट करते हैं या नहीं, ये बताएं। करते हैं, लेकिन मैं जल्दी कर लेती हूँ और फिर मुझे उसके लिए लड़ना नहीं आता। अगर कोई ज्यादती हो रही हो उसके लिए मुझे लड़ना नहीं आता।
और ये बुराई, मुझे लगता है ये एक वीकनेस होती है, आपको फर्म होना चाहिए और आप मेरा एक काम कीजिए, आप ड्रिप लगवा लें। ये कमजोरी जरूर रहेगी जी। अच्छा चलें अब अच्छाइयों का वक्त आ गया। अच्छा अच्छाई आप सवाल नंबर बताएं। 2। फैसल बताएगा मेरे अंदर एक अच्छाई। आयशा बहुत पर्टिकुलर है अपनी चीजों के बारे में, क्योंकि मैंने जितना इसके साथ काम किया है। इनके जवाब आप देंगे सर ये देखें, ये जितना पता है क्योंकि साथ काम किया हुआ, आप अपने बारे में पूछे, मैं 25 चीजें आपके बारे में बता दूंगा। ही इज राइट। यार ये क्या बात हुई, मैं मेरे से आप पूछे, मैं आपकी गाड़ी के बारे में सबको बता दूंगा। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। आपके पास है यार, छोड़ दो, ना करो। नहीं है। फैसल ठीक कह रहे हैं, मैं अपना ख्याल बहुत रखती हूँ खुद ही, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ अपने खाने। अच्छाइयाँ 5 ये अच्छाइयाँ। अच्छाई है, पहली अच्छाई थी ये। अच्छाई है, मैं अपना ख्याल खुद बहुत अच्छा रखती हूँ। हाँ। आप अपनी चौकीदार हैं। अपनी खुद की चौकीदार। नहीं, अपनी सेहत, मैं अपना खाने का ख्याल करती हूँ, अपना खुद खाना बना रही होती हूँ, अच्छी अपनी बात। कुछ चीजें खरीद के खाने की लेके जा रही होती हूँ सेट पे, तो मैं अपना ख्याल करती हूँ उस तरह। अच्छा दूसरी अच्छाई दूसरी? कि मैं मेरा दिल बहुत लाइक सॉफ्ट है। मैं सबका ही शॉर्ट होता है, हमारा क्या हड्डी का बना हुआ है? नहीं, किसी की मुसीबत होगी या किसी का कोई बुरा टाइम आया होगा तो मैं साथ जरूर दूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। अच्छा, हेल्पिंग नेचर है। यस। 4। तीसरी तीसरी आप अच्छाइयाँ नहीं। उसकी कम कर रहे हैं। चौथी नहीं, ये 3 हुई थी, 2 अब ही हैं अभी, अच्छाइयाँ हाँ, 2 ही तीसरी हैं। बतानी है। नहीं। अच्छा हाँ 2 अच्छाइयाँ हुई हैं। तीसरी मैं आई डोंट नो, मुझे अपनी अच्छाइयाँ बताते हुए अजीब सा लग रहा है। दूसरों के शौहरों को नहीं देखती। ये बहुत बहुत बड़ी अच्छाई है, कसम। बिल्कुल नहीं, दूसरों के शौहरों को देखती नहीं देखती, यार क्या अच्छी बात है ये। बहुत देखती। अच्छे, अल्लाह ये नेक औरतें हैं। किसी के शौहर को नहीं देखती। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अच्छा, किसी के शौहर को नहीं देखती, क्या किसी किसी के शौहर आपको देखते हैं? ऐसा हाँ। भाई आप उसे बोलने आप कौन दोनों लोग से- हैं ये? आप दोनों उसे कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा ओके, अच्छा, वो चौथी नहीं भी हो रही तो भाभी बोल बोल के करवा देगी कंफ्यूज। चौथी अच्छा, तीसरा और चौथा जल्दी बताओ यार। चौथी ये है कि मैं भी बहुत पेट्रियाटिक हूँ, अपने मुल्क को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और अपने मुल्क में ही रहना चाहती हूँ, अपने मुल्क में ही काम करना चाहती हूँ। बहुत Give it patriotic। वाह क्या? वाह वाह। और ये बताओ कि मल्टी टैलेंटेड हो, एक्ट्रेस हो, नहीं, नहीं, सिंगर नहीं, हो, वो नहीं। आर्टिस्ट हो। आर्टिस्ट बहुत अच्छी है ये। वो मेरी अच्छाई नहीं है, फिर वो बस इत्तेफाक है। तो ये वो तुम्हारी इत्तेफाक अच्छाई है। है। इत्तेफाक की अच्छाई गिनी नहीं जाएगी। अच्छा, मैं किसी को उनके वो स्टेटस गिनी या नहीं जाएगी। उन चीजों पे जज नहीं करती। हाँ? किसी के स्टेटस या किसी के उसके ऊपर जग नहीं रखती। मटेरियल पोजेशंस पे जज नहीं करती। जग नहीं बहुत अच्छी रखती बात उसके ऊपर। नहीं करती। जग हमेशा मेज पे रखा जाता है। जज हाँ? जज अच्छा, जज साहब, हाँ। वो वाला। सॉरी, मैं किसी के यानी किसी के मटेरियल पोजेशंस या पैसे जितने उसके स्टेटस है उस पर जज नहीं करती, क्योंकि वो ही इंसान ऑल ह्यूमन आर इक्वल फॉर यू। या That's great. बिकॉज कभी भी कोई भी उस पोजीशन में आ सकता है। क्या आप बात? खुद उस पोजीशन में आ सकते हो। अल्लाह पैसे से कितना प्यार है? नहीं है, हैं? नहीं है, वही तो बता रही है प्यार नहीं है, इनका मतलब जरूरत चेक है, रुकवा दो, चेक। जरूरत है, मेहनत का पैसे नहीं। अच्छा, जरूरत की हद तक। सबसे हसीन लम्हा क्या है आपकी जिंदगी का? यार आप तो मेरी तरफ घूमने जरा। सबसे आप बताइए, हसीन सबसे हसीन लम्हा क्या है आपकी लाइफ का? वो लम्हा जब when my mother, जब मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वाह वाह। वो तो हर माँ कहती है कि मेरी जो भी उसकी औलाद होती है वो उसके लिए एक हसीन लम्हा बस होता वही है होता जब वो फर्स्ट टाइम माँ बनती है। हाँ, उसके वाकई में जिंदगी का हसीन लम्हा होता है। मैं जब पहली दफा माँ बना था, मैं सर टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। I'm sorry, मैं वापस आ I'm sorry फैसल, कह के तो सब कुछ था।
ब्रेक। सर ये ओ से उमर है, आप यू से हैं। यू से आप हैं। यूसल है। यूसल क्या होता है सर? ये लूसन से एक स्टेप नीचे होता है। अच्छा आप हेलो, सॉरी। चेक मिलेगा? उसी गम में हो ना? दोनों तेरी जिंदगी के शरारत तेरे साथ बैठे। वाह 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 वाह। वेलकम बैक। आई एम सॉरी, मैं चीनी में रहने लगा था, लेकिन क्योंकि आप ब्रेक का हो गया तो आई एम सॉरी, हम ब्रेक से वापस आ गए। 2 टैबलेट मैंने डाली है, इससे चाय काफ़ी मीठी हो जाती है। तो फादर साहब ये लीजिए। और इस वक्त हम बड़े खुशगवार माहौल में बैठे हैं। गपशप शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का एहसान है कि हम एक दूसरे को चीज़ें खींचे नहीं मार रहे। माहौल अभी तक अच्छा चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है सर। अल्लाह का एहसान है भाई। एहसान है, और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप हमारे सामने बैठे। और बात है, सही बात है। मेरे लिए खुशी की ये बात है, मेरे सामने आयशा उमर बैठी है। सर ये ओ से उमर है, आप यू से हैं। यू से आप हैं। यसल। नहीं सर मैं यूसल। नहीं। यूसल है आप। नहीं सर मैं एफ से हूँ। नहीं, आप यू से यूसल है। अब ये तो होगा। ओ से हैं। नहीं, यूसल। यूसल क्या होता है सर? ये लूसन से एक स्टेप नीचे होता है। जब आप हीरोइन बनी तो दिल तो धड़का होगा, होता ना हीरोइन का एक है, हम जब तो होता है दिल तो धड़कता है। बहुत सर बहुत। इसने धड़काया बहुत है दिल। आपने गाना देखा है? चुप कर। बड़ी जो आप आइटम सॉन्ग- टूटी फ्रूटी आइटम सॉन्ग नहीं था। हूँ मैं। आइटम सॉन्ग नहीं था। आइटम सॉन्ग होता है जो एक एक्ट्रेस एक आइटम के लिए आती है फिल्म में। मैं तो सिचुएशनल गाना था ना, डांस नंबर लेकिन था। उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो आइटम सॉन्ग की तरह है। बिल्कुल, लेकिन वो डांस उसकी वो नंबर था। कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा, वो आइटम ही बन गया है। और अच्छा गाना, गुड। हाँ नहीं, नहीं, गाना बहुत मजेदार है। अच्छा था। मुझे लगता है शूट थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, थोड़ा सा हम बेहतर कर सकते थे। देखो, हमने मेरा अपनी ख्याल तो ये गलतियों था- से सीखा। मेरा ख्याल तो ये था उसमें काफी लोगों को शूट होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। मतलब अच्छे तरीके से शूट होना चाहिए था। हाँ नहीं, हम सीखते हैं अपनी गलतियों से। उमर और भाई अभी इंशाल्लाह इससे बेहतर आइंदा बिल्कुल, बनाएंगे बिल्कुल। और उससे बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल, मेरी इंशाल्लाह। दुआ है, दुआ है मेरे। इंशाल्लाह। और अच्छी लड़कियों को आना चाहिए। बहुत अरसे से अब कहीं जाकर के एक माहौल बना है, और अल्लाह करे कि ये बना ही रहे हमेशा। आमीन। और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फैसल साहब को फिल्म में देखूं। मेरी और भी। अब नहीं, मेरी हो या किसी की भी हो, मेरी आपकी हो, खुदा करे आपकी हो, लेकिन फैसल लकीरें लगा देगा, ऐसी एक्टिंग करे। सही बात। ये बताओ। आएगी। मेरी नजरों में फैसल इज द बेस्ट एक्टर दैट वी हैव। बहुत अच्छा आर्टिस्ट। बेस्ट एक्टर है। आयशा नहीं करो, और भी लोग नहीं, होते हैं। मेरी नजरों में I've always, जब भी मुझसे पूछा जाता है इसकी इंटरव्यूज नजरों में में, ना यार, उसने लेंस लगाए हुए हैं। नहीं लगाए हुए। लेंस की वजह से, मेरी ओपिनियन में इसकी ओपिनियन। ही इज। मुझे अच्छा, मेरा अब हम opinion- लोग जो हैं सीन है भाई का। आते हैं भाई का सीन है भाई। हाँ। अच्छा, ये जैसे आयशा हैं, इसी टाइप की और भी लड़कियां नाजुक सी प्यारी सी आएंगी, और वो उसने बड़ा अच्छा काम किया। सबा कमर ने भी ब्रिलियंट। बहुत अच्छा काम किया। फीमेल्स में एक्चुअली सबा कमर ही मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है हाँ, वाह, लड़कियों वाह, में। वाह। शी इज द लेकिन मुझे बेस्ट, शी अभी इज द बेस्ट। मैं जो फिल्म्स देख रहा हूँ सारी, मुझे हरीम ने बड़ा मैंने नहीं देखी अभी तक। मुझे मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ। अच्छा। आई मीन सनम सईद इज अमेजिंग एक्ट्रेस, हम सबको हाँ, पता है ड्रामों में। लेकिन अभी जब मैंने दोबारा फिर से देखी, मुझे अदील को मैंने पहली दफ़ा एज सच बड़ी स्क्रीन पे देखा। मैंने उसकी पहली फिल्म नहीं देखी थी, बट कमाल
काम किया है। आई Really? थिंक पाकिस्तान में जो लेवल ये लोग सेट कर रहे हैं, मैं जब माहे मीर देख के निकला था, आप यकीन करें मैं कितनी देर बाहर खड़े होकर ये सोचता रहा कि मतलब ये फहद है जो मेरे सामने आया और वो क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, और मैं हैरान था उस आदमी को देख के कि यार आई मीन आप किसी भी इंटरनेशनल स्टार की बात करते हैं, लोग हमारे यहाँ बहुत दीवाने हैं उन लोगों के, लेकिन अगर आप अपने एक्टर्स को देखें बिल्कुल। तो आपको पता चलेगा लफ्जों की सफाई, एक एक बात क्लियर, और क्या सही बात। एक्सप्रेशंस हैं। अभी साहिर की फिल्म आने वाली है, आई एम वेटिंग फॉर हिज फिल्म, बिकॉज मुझे लगता है कि उसकी फिल्म बहुत फिल्म होगी। मैंने सोचा उसकी फिल्म में एक दिन पहले जाके सो जाऊंगा सनमा के बाहर, अच्छा, इतना रश होगा उसकी पिक्चर। आमीन आमीन। और मेरी ख्वाहिश है कि दोबारा से वो दौर जो है ना उमर भाई, जिस दौर में आप लोगों ने भी काम किया फिल्म्स में, आपने भी जो फिल्म्स बनाई हैं या जो भी फिल्में आई हैं, जो एक दौर था पाकिस्तान पे, मैं चाहता हूँ वो दोबारा वापस आए। आएगा, इसी मेहनत से आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। इसी मेहनत से लेकिन अल्लाह हमें ने हमें आज भी मैं कहता हूँ कि कुछ जगहों पे अच्छी फिल्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि यार ये फिल्म जो है इसको इतने वीक्स तो लगना चाहिए, और लोगों को उसकी कितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए। हो क्या रहा है, बस जंबल अप हो गया है सारा हाँ, ये सब ऊपर नीचे एक तरीके से कोई तरतीब नहीं है। कुछ। हाँ बिल्कुल, उसकी एक कमी चेक है। एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अच्छी फिल्में बननी शुरू हो गई, ये बड़ी खुशहाल बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, आप हेलो, सॉरी। चेक मिलेगा उसी गम में हो ना। अबे किस में डूबी तू, कहाँ है? दोनों तेरी जिंदगी के शहजादे मैंने तेरे थोड़ा सा सामने। सच बोला है, शायद मैं उस क्या बारे बोल रहा में हूँ? सोच रही थी। दोनों तेरी जिंदगी के शहजादे तेरे साथ बैठे। वाह 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 वाह। अरे ये वैसे बहुत अच्छा लेकिन है। ये है ओ से उमर, हाँ? ओ से उमर है ये। तो मैं उसी ऐसे लिखता हूँ, ओ से मेरा लिखते- पासपोर्ट देख लो यार। नहीं सर, आप यू से लिखते हैं। नहीं, यू से मैं लिखता हूँ यूसल। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? घूम के वापस आए। यूसल यूसल क्यों? भाई, पता ये नहीं। फैसल है ना, तो यूसल है। यू सेल, ही सेल, मी सेल। You sell yourself. नो। मेरा नाम आयशा जी आपसे है। नाम? सॉरी। बड़े बड़ों का जहनी तवाज़ुन हमने खराब होते हुए देखा। अब आप अगर मूवी करते हैं तो whom do you expect कि आपके सामने एज ए को स्टार होगा? साहिर को। ये पता नहीं कौन होती है, आयशा होती है, माहिरा अरे होती है। साहिर मेल। अरे हीरोइन यार। मुझे भी एक टोटका बता दें। यार। मेरे ये कान में अक्सर बाल निकल आते हैं, तो इसको खत्म करने के लिए कोई टोटका बता। जब कान में बाल लेकर आए, उन्हें जबान से साफ किया गया। अच्छा भाई, अब कुछ चलते हैं हम ऑडियंस की तरफ। ओके। ऑडियंस आपसे डायरेक्ट, ये इनको कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इतने अच्छे, उम्दा और ख्यालों में, ख्वाबों में रहने वाले लोग उन्हें मिल जाएं, तो वो क्या पूछेंगे, तो इजाज़त दी जा चुकी है। जी आली चल। आइए जी, पहला नंबर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल सर, नाम बता के अपना मेरा सर। मेरा नाम फारूक है। मेरा नाम आयशा जी आपसे है। जी, नाम? सॉरी। मेरा सवाल आपसे है। देखो बेटा, क्यों? तुम्हारा कसूर नहीं है, बड़े बड़ों का जहनी तवाज़ुन हमने खराब होते हुए देखा। जी। मेरा सवाल आयशा जी आपसे है। आपका एक ड्रामा सीरियल जो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे कराची में, पाकिस्तान में बल्कि, मोमो वाला, जिसके अंदर सीन है, मैं अगर आपको हकीकी ज़िंदगी में मोमो जैसी सास मिल जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अच्छा सवाल है यार। अच्छा सवाल है। है तो वो बड़े मजे की, एंटरटेनिंग सास है ना वो, कभी बोर नहीं होंगे,
सीरियसली तो मैं उनको लेती नहीं हूँ वैसे भी बुलबुले में। तो मैं मजा करूंगी उनके साथ, उनकी Enjoy जो करेंगे। बेटा भी याददाश्त तकरीबन है। वैसा ही हो। फिर तो बड़ा मुश्किल है भाई। अच्छा फिर मुश्किल है। दूसरा जी सवाल। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम। मेरा सवाल अगर आप इजाजत दें तो फैसल से है। किससे? अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ फैसल पूछने देना, हाँ तो पूछे भाई। आप तो मुड़ ही नहीं रहे। भाई पूछिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने इतनी सारी मूवीज पहले भी की हैं, मैम ने पहले भी एक सवाल आपसे किया था, मैं ये पूछना चाह रही हूँ अब आप अगर मूवी करते हैं तो whom do you expect कि आपके सामने एज ए को स्टार होगा? लड़की या लड़का? लड़की। लड़की मी ऑफ कोर्स। कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, कोई भी हो सकती है वो, मतलब आपके जहन में होगा? मसला ये है, मेरी फिल्म होगी मेल ओरिएंटेड, Ouch. थोड़ा ये मसले होंगे। तो मेल में बता दीजिए फिर। पता नहीं, नहीं मेल साहिर ओरिएंटेड में को तो नहीं देखो, होगा। साहिर को। साहिर को। नहीं अब पता नहीं कौन होती है, आयशा होती है, माहिरा अरे होती है। साहिर मेल। अरे हीरोइन यार, हीरोइन आप भी दौर के साथ चल रहे हैं बिल्कुल। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। दौर के साथ चल रहे हैं आप। नहीं कान पीछे चल रहे हैं। मेरे अच्छा। कान ट्यून नहीं हुए। ठीक है अच्छा आप किसके साथ फिल्म करना चाहते हैं? सर, मैं डिपेंड करता है कैरेक्टर पे, हो सकता है कोई नई लड़की हो सकता है कोई सीनियर अरे हो। यार छोड़ दो ना, वो नई है पुरानी है घिसी पिटी है कौन है, आप बताएं किसके साथ? कोई ऐसी चॉइस नहीं है या मेरी। वैसे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है फिल्म इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री में या जो अब फिल्म्स कर रही हैं? आप फिल्म्स में जो अब फिल्म्स जी। कर रही हैं। बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं तो दफा करो, डिप्लोमेट बता दो। नहीं हूँ, लेकिन माहिरा। ओए होए। मायरा वो अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। वाकई में अच्छी है। हाँ। नहीं वो है तो अच्छी है। अच्छा आपको कौन सा हीरो पसंद है? फवाद। क्यूट। फवाद। अच्छा जी अब आप वो आ जाए, किसको दो नहीं सवाल पसंद? हैं। दो सवाल रह गए, बताइए जी। जल्दी जल्दी। मैं एक ड्राइवर हूँ, सुना है आजकल आपकी गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है। आयशा जी। आयशा आपसे पूछ रहे हैं आपकी एक साल हो गया उसको, मैं नौकरी तलाश में हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे अपना लेकिन ड्राइवर वो रख लें। मेरा ड्राइवर नहीं था जिसने एक्सीडेंट किया था। नहीं वो आप रख किसी लेना और अपना, का कोई था। ऐसा मसला थोड़ी है। नहीं मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है, हाँ मुझे बहुत उसको पसंद चेंज है। कर देना। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा ड्राइवर मेरी जिंदगी है। मुझे बना ले अपनी जिंदगी। अगर अभी वो सुन रहा होगा, अगर अभी उसने सुन लिया आयशा वो बहुत ब्लश कर रहा होगा। आप फिक्र ना करें, इनके पास ड्राइवर है। लेकिन- आप लेकिन- मेरे पास आ जाएं, मेरे बजरी के ट्रक हैं दो। बिल्कुल हाजिर। मैं याद रखूंगी, मेरी किसी फैमिली मेंबर को किसी दोस्त को जरूरत हुई तो मैं जरूर कहूंगी। थैंक सुबह यू। स्कूल वाली वैन पे लगा दें। हाँ? सुबह स्कूल वाली वैन पे लगा दें। नहीं नहीं वो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको प्यारा प्यारा से ड्राइवर चाहिए होता है। जोशीला। दूसरा सवाल आखिरी कौन है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, वालेकुम। मेरा नाम ताहिर है और मेरा सवाल फैसल भाई से है। जी भाई। फैसल भाई आप मॉर्निंग शो करते हैं और आपका मॉर्निंग शो बहुत अच्छा है। बहुत और शुक्रिया। अल्लाह आपको तरक्की दे। आमीन। और आपके शो में टोटके वगैरह भी बताए जाते हैं, तो मेरा आपसे एक ये सवाल था, मुझे भी एक टोटका बता दें। प्यार। मेरे ये कान में अक्सर बाल निकल आते हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए कोई टोटका बता। मैं बताऊंगा। देखिए ये मेरे से किसी ने टोक्यो में पूछा था ये सवाल, तो मैंने वहाँ जवाब दिया था कि जब कान में बाल लेकर आए उन्हें जबान से साफ किया करें। टोटके मैं नहीं बताता, जो लोग आते हैं वो टोटके बताते हैं। और सच मुझसे पूछें, आई एक्चुअली मुझे कोई इतना यकीन नहीं है टोटकों पे, बिकॉज ये वक्ती होता है सारा कुछ, और हर इंसान के साथ वेरी करता है। हर इंसान पे वो टोटका नहीं चल सकता जो वो बता रहे होते हैं उस वक्त। तो केमिस्ट्री बॉडी की अलग होती है, बॉडी की बायोलॉजी अलग होती है, मेरी बॉडी अलग है,
उमर भाई का हिसाब किताब अलग है, इनका अलग है, सो आपका बिल्कुल अलग है। तो हम सब अगर उसके प्रॉपर चेकअप्स के बाद चीज़ें करें, अपनी जो दवाइयाँ होती हैं, अपनी जो चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें काम आती हैं। अदरवाइज तो भैया लेने के देने पड़ जाते हैं। बहरहाल आज दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, आपका Thank शुक्रिया, you so आप लोगों का, महबूब अशरफ बैंड का शुक्रिया, लकी अली का शुक्रिया, फैसल आपका शुक्रिया अदा करने की मुझे ज़रूरत नहीं। आप मेरी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी हो, मेरे बच्चे हो। और इसके बाद और क्या चाहिए? आयशा, थैंक यू। तुम्हारा भी शुक्रिया नहीं, क्योंकि तुम्हारे आखिर में उम्र लगा हुआ है इसलिए। तमाम टेक्नीशियन, हमारे होस्ट जरीन गजल का शुक्रिया, और आप सबका जाते जाते दिल की गहराइयों से पाकिस्तान जिंदाबाद।